क्या इदरान समीन के बार बार मेके जाने की वजह से समीन से बदजन होना शुरू हो जाएगा और क्या शाइला गयूर साहब को समीन के खिलाफ करके उसे घर से बाहर निकलवा देगी। इदरान सुबह ऑफिस जाने से पहले समीन को कहता है, समीन मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या आप इरहा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हैं? जिस पर समीन इदरान को कहती है कि जी इदरान, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनके पास थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। जिस पर इदरान कहता है कि समीन, मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको बार बार अपने मेके जाने की जरूरत है, इस घर को आपकी ज्यादा जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर और इरहा पर सारी तवज्जो दें। आंटी अब ठीक हो गई हैं और उष्णा और नीली उनका ध्यान रख लेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। जिस पर समीन हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं इदरान, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, आप ठीक ही कह रहे हैं, अब मेरी शादी हो गई है और मुझे अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए। यह सुनकर इदरान तो काफी मुतमईन हो जाता है, क्योंकि इदरान समीन से इतनी मोहब्बत करता है कि अपने बाप की बातों को भी इग्नोर करके दोबारा से समीन से ठीक हो जाता है। उष्णा बार बार समीन को कॉल करती है, लेकिन समीन बिजी होने की वजह से कॉल नहीं उठाती। उष्णा को यूनिवर्सिटी की फीस जल्दी देनी थी क्योंकि आज डेडलाइन थी, इसीलिए वो इदरान को कॉल करती है और कहती है कि इदरान भाई, क्या आप मेरी समीन से बात करवा सकते हैं? जिस पर इदरान कहता है कि मैं बस घर ही जा रहा हूँ, कोई खास बात है तो मुझे बता सकती हो। जिस पर उष्णा कहती है कि इदरान भाई, समीन ने मुझसे वादा किया था कि मेरे सेमेस्टर की फीस वो देगी, इसीलिए बस मैं उससे फीस के लिए बात करना चाह रही थी। जिस पर इदरान कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, ड्राइवर तुम्हें फीस यूनिवर्सिटी में ही पहुंचा देगा। ये सुनकर उष्णा तो खुश हो जाती है, जबकि शाइला से ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि घर में उसके अलावा कोई भी औरत रहे, चाहे वो इदरान की बीवी ही क्यों ना हो। इसीलिए वो अपने बाप के दिमाग में समीन के लिए नफरत भरना शुरू कर देती है। जब शाइला और गयूर साहब किसी काम से बाहर जा रहे थे तो ड्राइवर गयूर साहब को कहता है कि सर, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, इदरान साहब ने ये पैकेट दिया है जो मुझे उष्णा मैडम को देना है, मैं पहले वहाँ जाऊँगा। ये सुनकर गयूर साहब कहते हैं कि ठीक है, जो इदरान साहब ने कहा है तुम्हें वही करना चाहिए। ड्राइवर तो पैसे लेकर उष्णा के पास पहुँच जाता है, लेकिन शाइला दूसरी गाड़ी में अपने बाप के साथ बैठती है और अपने बाप के दिमाग में इदरान के लिए नफरत पैदा करना शुरू कर देती है और कहती है कि डैड देखें, पहले समीन ने हमारे घर में आकर अपना राज कायम किया, इदरान इरहा को तो बिल्कुल भूल चुका है और बिजनेस में भी उसने हमें कितना लॉस करवाया, और अब समीन की बहनें इदरान के पीछे पड़ गई हैं। अब क्या इदरान अपनी सालियों की फीसें भरेगा और उन्हें पैसे देगा? जिस पर गयूर साहब शाइला को कहते हैं कि ये तो वाकई ही हद हो गई, मैं खुद समीन से बात करूंगा। अगले दिन जब सब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो गयूर साहब नाश्ते किए बगैर ऑफिस जाने लगते हैं। तभी समीन गयूर साहब को कहती है कि डैड, आपने नाश्ता नहीं किया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपने मेडिसिन भी लेनी है, चलें थोड़ा सा नाश्ता कर लें। जिस पर गयूर साहब गुस्से से कहते हैं कि मुझे कोई नाश्ता नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समीन को ये बात काफी अजीब लगती है। इतने में मारिया सबके पास आती है और कहती है कि अंकल चलें, ऑफिस में मैं आपको अच्छा सा नाश्ता करवा दूंगी और आपकी फेवरेट कॉफी अपने हाथों से बना कर दूंगी, जिससे आपकी बिजनेस की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर शाइला हैरानगी से मारिया की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि डैड को बिजनेस की परेशानी है? मारिया बौखला जाती है। तभी कमाल भी मारिया को गुस्से से देखता है, क्योंकि शाइला ने तो बिजनेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ कमाल से बात की थी। इसका मतलब कमाल सारी बातें जाकर अपनी माँ और बहन को बता रहा है। शाइला से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इदरान अपने बाप की बातों में आकर समीन से अपना ताल्लुक खराब कर बैठेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।